बेंजोडाइजेपाइन क्या होती है इसमें डिटेल में जानेंगे वीडियो में। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये एक सेडेटिव और हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग है। सेडेटिव का मतलब जान लेते हैं। सेडेटिव का मतलब होता है ड्रग दैट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट एंड काम्स अ पर्सन। तो अगर आपको एनजाइटी डिसऑर्डर कुछ है तो उसको कम करेगा एंड आपको एक मतलब कामिंग सूदिंग इफेक्ट देगा कि आपको मतलब कोई बेचैनी नहीं होगी। ठीक है, तो सेडेटिव का मतलब वो है। एंड हिप्नोटिक मतलब है प्रोड्यूस स्लीप, मतलब स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। ठीक है, तो ये बेंजोडाइजेपाइन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो बेंजोडाइजेपाइन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो गाइज बेंजोडाइजेपाइन की जो कैटेगरी है उसमें कुछ ड्रग्स आते हैं, जैसे कि डायजेपम हो गया, लोराजेपम हो गया, क्लोनाजेपम, क्लोबाजम साइड, मेडाजोलम एंड दो तीन दवा और हैं जैसे कि अल्प्राजोलम हो गया, ऑक्सीजेपम एंड ट्रायाजोलम। बेंजोडाइजेपाइन की जो मेजर हम मतलब यूज़ में लेते हैं, मतलब डॉक्टर्स जो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई डिसऑर्डर हो रहा है, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है स्लीपिंग की या कुछ की, तो उसको उस केस में डॉक्टर्स आपको इन दवाओं में से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेडिसिन है। आइए जानते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें देख सकते हैं आप लोग सेडेशन एंड हिप्नोसिस। ठीक है, तो सेडेशन एंड हिप्नोसिस करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, स्लीप लेटेंसी को कम कर देगा। स्लीप लेटेंसी का क्या मतलब होता है, जो टाइम आपको लग रहा है एक स्लीप, जिस टाइम में आप गहरी नींद में सो जाएंगे उस टाइम को बोलते हैं स्लीप लेटेंसी। तो ये जो टाइम जो ज़्यादा लगता है नॉर्मली, उसको ये कम कर देगा। अगर जिसको स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो उसको नींद नहीं आएगी और उसका जो स्लीप लेटेंस टाइम होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ये सेडेशन और हिप्नोसिस के प्रोसेस से इसको कम कर देते हैं स्लीप लेटेंसी को बेंजोडाइजेपाइन। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से नींद आ सके और टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है स्लीप का। नेक्स्ट इज एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट मतलब क्या होता है, सीजर्स। कन्वल्जन का मतलब होता है सीजर्स। ठीक है, सीजर्स मतलब जो आपको इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल में, तो उसको कम करेगा। एंटी कन्वल्सेंट है मतलब उसको कम करेगा या फिर उसको बिल्कुल मतलब मिनिमाइज कर देगा। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग डायजेपम, लोराजेपम एंड अदर्स बेंजोडाइजेपाइन। तो यहाँ पे एंटी कन्वल्सेंट का एक्शन रहेगा इसका। एंड डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी हो गई एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर इसमें, क्योंकि ये मसल रिलैक्सेंट की तरह काम कर रहा है तो एक पेशेंट को बिल्कुल काम रखेगा, है ना। और यहाँ पे इसका फोर्थ एक्शन क्या है, प्री एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं ड्यू टू इट सेडेटिव एंड एंशियोलाइटिक एक्शन, मतलब एंटी एंजाइटी का काम करते हैं ये, इसलिए इसको यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, वापस जब वो इफेक्ट हट जाएगा तो कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। यहाँ पे एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी होता है इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई बेचैनी हो रही है तो उसको कम करेगा, तो इसको बेंजोडाइजेपाइन एंटी एंजाइटी इफेक्ट देता है। एंड मसल रिलैक्सेंट, यहाँ पे मैंने बात की डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर में, ये मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। सेंट्रली एक्टिंग मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी तरह का आपको स्पाज्म हो रहा है टेटनस के कारण या फिर सेरेब्रल पाल्सी के कारण या फिर स्पाइनल कोई की इंजरी हो गई या फिर जॉइंट इंजरी हो गई, तो मसल को अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, स्पाज्म है, तो उसको रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपाइन इसलिए भी काम आता है मसल रिलैक्सेंट के रूप में। इसका लास्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है टू ट्रीट एंड विड्रॉल सिम्टम्स। अल्कोहल विड्रॉल के जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करता है। क्लोराइड डायजोबॉक्साइड एक बेंजोडाइजेपाइन की कैटेगरी है जो मैंने आपको डिस्कस करी पहले, क्लोरोडाइजोबॉक्साइड, क्लोरोडाइजेबॉक्साइड एंड डायजेपम।
इस केस को ट्रीट करने के लिए दो जो टैबलेट्स हैं, मतलब जो दो मेडिसिन है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट देख लीजिए बेंजोडाइज़ेपाइन के। ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन होगा, एमनेशिया होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है आदत पड़ जाएगी, जैसे कि अगर एक क्वांटिटी ली हमने ड्रग की और उसके बाद हम यूज़ टू हो गए, हमारी बॉडी यूज़ टू हो गई उस ड्रग के लिए। ठीक है, जैसे कि कई लोग पैरासीटामोल लेते हैं या फिर कोई ऐसी ड्रग लेते हैं जिससे मतलब उनको आदत पड़ जाती है और फिर उनको और डोसेज चाहिए रहता है, तो ड्रग डिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस ड्रग डिपेंडेंस। तो ये थे एडवर्स इफेक्ट्स जो कि नॉर्मली देखे गए हैं बेंजोडाइज़ेपाइन के केसेस में। ठीक है, सो ड्यूरिंग लेबर मतलब जब जेस्टेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी की ख़त्म हो जाती है, जब डिलीवरी होने वाली रहती है बच्चे की, तो उसको बोलते हैं लेबर। तो जब लेबर होगा, अगर उसके टाइम अगर आपने बेंजोडाइज़ेपाइन दे दी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोटोनिया इन न्यूबॉर्न। तो उस चीज़ को बोलते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। ड्यूरिंग लेबर इट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटोनिया इन न्यूबॉर्न। ठीक है, तो बेंजोडाइज़ेपाइन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपने ऐसा किया तो ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसका एंटागोनिस्ट क्या है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब वो जो होता है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी गलती से हो जाती है, बेंजोडाइज़ेपाइन की ज़्यादा डोसेज हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो उस सिम्टम्स को हटाने के लिए, कम करने के लिए एक एंटागोनिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो उसका एक्शन को मतलब रिड्यूस कर देगा। तो उसका नाम है फ्लोमाजेनिल। एक ये आता है मेडिसिन फ्लोमाजेनिल करके, एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइज़ेपाइन का। इसको हम ओरली नहीं लेते हैं, आईवी एंड आईएम रूट से लेते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है लिवर से होते हुए दवा जाती है। जब आप ओरली टेबलेट लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है लिवर में, एंड उसके बाद वो जाता है सिस्टमिक ब्लड वेसल्स में, ब्लड में घुल जाता है। ठीक है, तो उसके एक्शन के लिए, तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहेगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो मतलब जितनी मात्रा में वो ब्लड में होना चाहिए वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका ज़्यादा रहेगा तो इसकी जो मात्रा है वो ब्लड में कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से बाकी की जो दवा है वो मेटाबोलाइज होके जो यूरिन है या फीसेस है उससे बाहर निकल जाती है। तो जो प्रॉपर एक्शन चाहिए हमें वो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको आईवी या आईएम रूट से दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये था बेंजोडाइज़ेपाइन का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम मेडिकल के सारी सीरीज़ मतलब मैं लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पर, जो भी जितने भी डिसीज़ेस हैं और जितने भी ड्रग्स हैं हम डिस्कस करेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड। हैव अ नाइस डे गाइस।